नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ वेडनेसडे के सीजन 2 की एक रोमांचक कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपने पहला सीजन देखा है तो आप जानते हैं कि वेडनेसडे एडम्स कितनी खतरनाक है, लेकिन सीजन 2 में तो बात ही कुछ और है। कहानी की शुरुआत छुट्टियों से होती है जब वेडनेसडे अपने घर में वापस आई थी। इन छुट्टियों के दौरान उसने अपनी सबसे खतरनाक शक्ति को पहचाना, भविष्य देखने की क्षमता। वेडनेसडे ने अपनी गुड़िया की किताब की मदद से इस शक्ति को समझा था। अब जब वेडनेसडे को अपनी शक्तियों पर भरोसा हो गया तो उसने फैसला किया कि वह एक पुराने मुजरिम को पकड़ेगी। थिंग, जो उसका वफादार साथी है, उसे एक महत्वपूर्ण सुराग देता है जिसकी मदद से वेडनेसडे उस मुजरिम का पता लगा लेती है। उस मुजरिम को पकड़ने के लिए वेडनेसडे को एयरपोर्ट जाना पड़ा। जैसे ही वह सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरी तो उसे अपने सभी हथियार निकालने पड़े। आप सोच सकते हैं कि वेडनेसडे के पास कितने खतरनाक हथियार रहे होंगे। सिक्योरिटी चेक के बाद वह सफलतापूर्वक उस मुजरिम के पास पहुंच जाती है, लेकिन मुजरिम चालाकी से वेडनेसडे को पकड़ लेता है, जहां पर थिंग दिखाता है कि वह सिर्फ एक हाथ नहीं है बल्कि वेडनेसडे का सबसे बड़ा रक्षक है। थिंग उस मुजरिम पर बहुत बुरी तरह से हमला करता है और वेडनेसडे उस मुजरिम को मार देती है। इस तरह से उसकी छुट्टियां एक एडवेंचर के साथ खत्म हो जाती हैं। छुट्टियां पूरी होने के बाद वेडनेसडे की माँ उसे वापस नेवरमोर स्कूल भेजने जाती है। इस बार एक खास बात यह है कि वेडनेसडे का छोटा भाई पग्सली भी इसी स्कूल में पढ़ेगा। दूसरी तरफ एक व्यक्ति कुछ लोगों की जासूसी कर रहा था और उनकी तस्वीरें खींच रहा था, लेकिन अचानक से आसमान से बहुत सारे कौवे आ जाते हैं और वह व्यक्ति भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी गाड़ी में बहुत सारे कौवे होते हैं जो उस व्यक्ति को मार देते हैं, और ये संकेत देता था कि वेडनेसडे के आने से पहले ही कुछ अजीब चीजें होने लगी थी। जब वेडनेसडे स्कूल में पहुंचती है तो सभी उसे एक हीरो की तरह देखते हैं। एक लड़की तो उससे ऑटोग्राफ भी मांगती है, लेकिन आप वेडनेसडे का स्वभाव जानते ही हैं। उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसे बहुत गुस्सा आता है। वेडनेसडे कभी भी अपने आप को हीरो नहीं मानती थी। स्कूल में वेडनेसडे की मुलाकात नए प्रिंसिपल से होती है। मुलाकात के बाद वेडनेसडे अपने कमरे में जाती है और देखती है कि वहाँ बहुत शोर मच रहा था। वेडनेसडे अपनी दोस्त ईनड से कहती है कि सभी को कमरे से निकाल दे। ईनड बिना कोई सवाल किए सभी को कमरे से बाहर भेज देती है। यहाँ दिखाया जाता है कि ईनड और वेडनेसडे की दोस्ती कितनी मजबूत है। इसके बाद वेडनेसडे ईनड को एक डरावनी सी गुड़िया गिफ्ट में देती है। ये गिफ्ट वेडनेसडे के अंदाज में था। जब वेडनेसडे बालकनी का दरवाजा खोलती है तो उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। ये नोट वेडनेसडे के लिए एक चेतावनी थी। दूसरी तरफ पग्सली स्कूल में एक दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा था। ये उसके लिए आसान नहीं था क्योंकि वह भी वेडनेसडे का भाई था और सभी उससे डरते थे, लेकिन पग्सली एक अच्छा लड़का था और वह सच्चे दोस्त की तलाश में था। प्रिंसिपल वेडनेसडे की पूरी फैमिली को स्कूल में ही रहने को कहता है। ये एक अजीब डिसीजन था, लेकिन प्रिंसिपल के पास इसकी कोई खास वजह रही होगी। जब वेडनेसडे जंगल में घूमने जा रही थी तो उसने देखा कि किसी की मौत हो गई है। यह वही आदमी था जिसे कौओं ने मारा था। यह दृश्य देखकर वेडनेसडे को समझ आ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वेडनेसडे के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार माजरा कुछ अलग लग रहा था। तभी वेडनेसडे की मुलाकात ऑफिसर गैल्पिन से होती है। गैल्पिन उसे बताता है कि जो व्यक्ति मरा है वह उसका दोस्त था और वे दोनों मिलकर एक केस पर काम कर रहे थे। गैल्पिन वेडनेसडे से मदद मांगता है, लेकिन वेडनेसडे उस समय वहाँ से चली जाती है। इधर पग्सली के दोस्त उसे मैपल ट्री की कहानी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि इस पेड़ के पास एक मरा हुआ आदमी दफन है, लेकिन वह आज भी जिंदा हो सकता है। ये बात पग्सली के दिमाग में बैठ जाती है और वह उस मुर्दे को देखना चाहता है। पग्सली में भी वेडनेसडे की तरह रहस्यों को जानने की जिज्ञासा थी। दूसरी ओर वेडनेसडे अपने दर्द को संगीत के जरिए निकालती रहती है। तभी उसकी म्यूजिक टीचर आ जाती है और वेडनेसडे से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है। जब वेडनेसडे अपने कमरे में वापस आती है तो वह देखती है कि उसका नॉवल वहाँ नहीं था। उसे पता चलता है कि कोई उसके नॉवल को कौओं के घोंसले में जलाने वाला है। वेडनेसडे तुरंत वहाँ दौड़कर जाती है और उस घोंसले के अंदर जाने लगती है। यह बहुत खतरनाक था क्योंकि उसमें आग लगने वाली थी, लेकिन वेडनेसडे अपनी नॉवल को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी क्योंकि ये उसकी 2 सालों की मेहनत थी। इधर बाकी सभी स्कूल में गाना गाने लगते हैं। ये एक खुशी का माहौल था, लेकिन वेडनेसडे के लिए अपनी किताब बचाना ज्यादा जरूरी था। वह घोंसले से अपना नॉवल निकाल लेती है और जलते जलते बच जाती है। जब वेडनेसडे अपना नॉवल जलने से बचाकर बाहर आती है तो प्रिंसिपल उसे स्टेज पर आकर कुछ बोलने को कहता है, तो वेडनेसडे गुस्से में आकर कहती है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ। दूसरी तरफ पग्सली मैपल ट्री के पास जाकर देखता है तो धरती के पास एक मुर्दा बाहर निकलने लगता है। एक बार तो पग्सली डर जाता है, लेकिन जब वह देखता है कि उसके पास दिमाग नहीं है तो थोड़ा खुश हो जाता है। पग्सली सोचता है कि अगर इस मुर्दे के पास दिमाग ही नहीं है तो ये उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इधर ईनड वेडनेसडे को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक वेडनेसडे एक सपने में चली जाती है। इस सपने में उसने अपनी दोस्त ईनड की कब्र पर कई सारे कौए देखे। ईनड अपनी मौत का
का जिम्मेदार वेंसडे को बताती है और वेंसडे की आंखों से काले आंसू निकलने लग जाते हैं। जब वेंसडे की आंख खुलती है तो उसकी माँ उसको बताती है कि इनट ठीक है। उसकी माँ कहती है कि तुम गुड़िया की किताब मुझे दे दो, लेकिन वेंसडे मना कर देती है। वेंसडे जानती थी कि ये किताब उसकी बहुत मदद कर सकती है, इसीलिए इसे किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए। वेंसडे वहाँ से चली जाती है और जब वह गैल्पिन के घर जाती है तो देखती है कि गैल्पिन को भी किसी ने बुरी तरह से मार दिया। जब वह उसके मुंह में देखती है तो बहुत सारे कौए उसके मुंह से बाहर निकलते हैं। यह दृश्य देखकर वेंसडे भी डर जाती है। वहाँ पर एक अजीब सा खूनी कौआ भी मौजूद था। जब वेंसडे गैल्पिन को हाथ लगाकर अपनी दृष्टि शक्ति से सब जानने की कोशिश करती है तो उसे कुछ नहीं दिखता। इतने में पुलिस आ जाती है और वेंसडे को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पुलिस वेंसडे से पूछती है कि तुम वहाँ क्या कर रही थी, तो वह बताती है कि मुझे गैल्पिन ने फोन करके बुलाया था। इतने में उसके पिता आ जाते हैं और वेंसडे को ले जाते हैं। इधर पग्सली उस खतरनाक मुर्दे को अपने टेंट में बांध कर रखता है। ये एक बहुत ही खतरनाक काम था, लेकिन पग्सली को लगता था कि वह इसे शॉक देकर कंट्रोल कर सकता है। जब वेंसडे अपने रूम में वापस आती है तो वो देखती है कि इनट मर गई है। वह थिंक को कहती है कि किसी को बुलाकर लाओ, लेकिन इतने में इनट उठ जाती है और कहती है हैप्पी प्रैंक डे। ये सब एक प्रैंक था, लेकिन वेंसडे के लिए ये बहुत रियल लगा था। इसके बाद वेंसडे को एक आंख मिलती है जो गैल्पिन की होती है। इनट कहती है कि मैं किसी मर्डर केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती और वह कहती है कि मैं अपनी ड्राइविंग क्लास के लिए जा रही हूँ। स्कूल में सभी बच्चे प्रैंक डे पर एक दूसरे पर प्रैंक कर रहे थे। सबके लिए ये एक प्रैंक डे था, लेकिन वेंसडे के लिए हर दिन सीरियस था। वेंसडे प्रिंसिपल से पूछती है कि क्या कोई पक्षियों को कंट्रोल करने वाला है और फिर वह वहाँ से चली जाती है। इधर वयांसा वेंसडे की माँ से नेवरमोर स्कूल के लिए फंडिंग के बारे में बात करने आती है। ये एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी क्योंकि स्कूल को पैसों की जरूरत थी। दूसरी तरफ पग्सली उस मुर्दे को बर्गर खिलाकर चला जाता है। मुर्दे की लोहे की जंजीरें टूटने वाली होती हैं। वेंसडे थिंक को बताती है कि मैं टाइलर से कुछ बात करने के लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ। वह इनट की ड्राइविंग स्लिप ले लेती है। जब इनट स्लिप लेने आती है लेकिन उसे नहीं मिलती तो वह चली जाती है। इसके बाद वेंसडे की माँ थिंक से गुड़िया की किताब ले जाती है। वेंसडे इनट की ड्राइविंग स्लिप दिखाकर ड्राइविंग के लिए बैठ जाती है। जब वेंसडे कार को तेज चलाने लगती है तो ड्राइविंग ट्रेनर ब्रेक लगा देता है। वह देखता है कि कोई नेवरमोर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यह वही मुर्दा होता है जो पग्सली के टेंट से भाग गया था। इतने में वेंसडे ब्रेक की तार काट देती है और जल्दी कार चलाकर विलो हिल हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ पर एक लेडी उसे बताती है कि डॉक्टर फेयरबर्न यहाँ की चीफ है। इतने में डॉक्टर फेयरबर्न भी आ जाती है और वेंसडे को अपने पास ले जाती है। वेंसडे डॉक्टर फेयरबर्न से टाइलर को मिलने को कहती है। जब वेंसडे टाइलर से बात करने जाती है तो टाइलर बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी ऑफिसर उसे झटका दे देते हैं। वेंसडे उसे बताती है कि तुम्हारे पिता को किसी ने मार दिया है। टाइलर कहता है कि मैं इनट को मार दूंगा और वेंसडे कहती है कि तुम इन सलाखों के पीछे हो, ये मेरा असली बदला है। इससे टाइलर गुस्से में चिल्लाता है और वेंसडे वहाँ से चली जाती है। इधर पग्सली का दोस्त उसे बताता है कि तुम्हारा मुर्दा भाग गया है। यह पग्सली के लिए एक बड़ी समस्या थी क्योंकि अब वो मुर्दा स्कूल में घूम रहा था। दूसरी तरफ इनट अपने दोस्त के साथ अपने कमरे में होती है, लेकिन कोई आकर थिंक को बंद कर देता है और इनट को ले जाता है। वयांसा प्रिंसिपल को बताती है कि वेंसडे की माँ ने फंडिंग के लिए अभी हाँ नहीं की। वेंसडे थिंक से इनट के बारे में पूछती है। तभी वेंसडे को एक कॉल आती है और वो कहता है कि तुम्हारे पास इनट को ढूंढने के लिए 30 मिनट है। इनट और उसके दोस्त को किसी ने बांध दिया था और उनके ऊपर बहुत सारी तलवारें रखी हुई थी। ये एक डेथ ट्रैप था। इतने में वेंसडे वहाँ आ जाती है और थिंक को कहती है कि इनके हाथ खोलो, लेकिन जब थिंक उनके हाथ खोलने के लिए जाता है तो वहाँ पर एक ट्रैप लगा हुआ होता है। ट्रैप शुरू हो जाता है जिससे तलवारें अपने आप धीरे धीरे नीचे आने लगती हैं। वेंसडे नीचे जाकर इस ट्रैप को रोकने की कोशिश करती है। उसके लिए उसे इस टाइपराइटर पर सही वर्ड टाइप करना है। उसके सही वर्ड टाइप करते ही वह तलवारें ऊपर चली जाती हैं। इतने में एग्नेस डीमील, जो वेंसडे की नंबर 1 फैन होती है, जिसके पास इनविजिबल होने की शक्ति होती है, वो वेंसडे से कहती है कि हैप्पी प्रैंक डे। ये सब उसने वेंसडे को इम्प्रेस करने के लिए किया था। वह गैल्पिन का फोन वेंसडे को दे देती है। एग्नेस कहती है कि गैल्पिन के खूनी को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इसके बाद वे सब वहाँ से चले जाते हैं। इधर वयांसा वेंसडे की माँ के पास दोबारा आती है और अपनी शक्ति से उनको कहती है कि आपको अपनी माँ को यहाँ बुलाकर उनसे डोनेशन लेनी है। वह कहती है कि आपको याद नहीं रहेगा कि मैं यहाँ आई थी, और वयांसा चली जाती है। जब वेंसडे गुड़िया की किताब को ढूंढती है तो थिंग उसे कहता है कि वह तो तुम्हारी माँ ले गई है। ये वेंसडे के लिए एक परेशानी थी क्योंकि उस किताब में ही इनट को बचाने का राज छुपा हुआ है। अंत में वह मुर्दा जो नेवरमोर स्कूल से जंगल में आ गया था, जब ड्राइविंग ट्रेनर वापस जा रहा था तो उसकी गाड़ी उस मुर्दे से टकरा जाती है। जब ट्रेनर बाहर आकर देखता है तो मुर्दा उसे खाने लग जाता है। यह दृश्य बहुत ही डरावना था और यहीं
पर हमारे सीजन 2 के एपिसोड 2 का अंत हो जाता है। तो दोस्तों ये थी वेडनेसडे सीजन 2 के पहले 2 एपिसोड्स की कहानी। अगले एपिसोड में वेडनेसडे के साथ बहुत बुरा होने वाला है और जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अगले 2 बेस्ट एपिसोड्स को एंजॉय कर सको।